जय हिंद। देखिए, इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे नरेशन के बारे में। इससे पहले सवालिया चिन्ह हम लगा देते हैं कि नरेशन क्या है, नरेशन इसको पढ़ने से फ़ायदे क्या हैं, नरेशन का उपयोग कहाँ है, इसको न पढ़ने से फ़ायदे क्या हैं। भैया, न पढ़ने से फ़ायदा तो भाठा का है गर्दा, न पढ़ने से फ़ायदा तो बहुत फ़ायदा है, तो फिर पढ़े क्यों। पढ़ने का फ़ायदा ज़िंदगी में रहेगा सुविधा। चलिए देखिए, तो देखिए नरेशन क्या है, इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग है, और ये परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो ये परीक्षा के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, और ये सिर्फ 10, 11, 12 के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए भी है। चलिए देखिए, नरेशन जो वर्ड है ये नरेट से बना है। नरेट एक क्या है, तो वर्ब है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, समझाना। किसी भी चीज़ को समझाना, या कोई भी घटना अपने आंखों देखा है तो आप उसको समझाइए। समझाने का ही ये क्या है, नरेशन है। एक कहानी हम यहाँ आप क्रिएट कर रहे हैं, उस कहानी के थ्रू समझेंगे कि नरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 4 बंदे हैं। पहला ए बी सी डी। एक और बात हम बता दें, जब हम वीडियो बना रहे होंगे या बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि इस वीडियो के नीचे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसका ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे वैसे ये नीचे स्क्रीन के नीचे लिखता है। अब उस समय अब होता क्या है कि उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बीच में जब हम कह देते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो वो वर्ड दिखने लगता है, जो दुविधा पैदा कर देता है, स्क्रीनशॉट साफ नहीं आ पाता है। तो इसके लिए एक ये बात है कि देखिए, ऊपर कोने में ऐसे एक आयताकार साइज बना होगा ऐसे, और इसमें ऐसे डबल सी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डबल सी। यदि ये इस तरह है तो समझिए कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा। और जैसे ही आप कुछ मान लीजिए कि हम रंग दिए, ठीक है, यानी कि ये जो वैसे तो ये कलम मेरी नीली है, ब्लू कलर की है, लेकिन ये हो जाएगा वाइट, सफ़ेद कलर का हो जाएगा। जब ये सफ़ेद हो जाएगा तो समझिए कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे जो है वो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसका ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब कि लिख रहा है। और जैसे ही आप इस मोड में कर देंगे, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इस मोड में क्लिक करके ला दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट लेने में कोई दुविधा ना हो, आपके लिए सुविधा रहे। आइए यहाँ समझते हैं। एक वीडियो मैंने बना रखा है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे होता है कि हमको ये जानकारी है तो क्यों मैं देखूं, क्यों देखूं भाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए पहली जानकारी है तो वो देख लेते हैं। कुछ लोगों को पहले से जानकारी रहती है तो वो सोचते हैं कि रिवीजन कर ले। तो रिवीजन के थ्रू देखना होगा तो स्पीड बढ़ा लिया। यदि पहली बार देख रहे हैं तो गौर से ध्यानपूर्वक जरूर देखते रहिए। वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि नॉलेज आपको देंगे ही देंगे, इसमें नो डाउट। ठीक है, ड्रामा कम करेंगे। चलिए आइए समझते हैं नरेशन की कहानी ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए देखिए, तो ये बंदा है VCD, ये 4 लोग हैं। कितने? 4 लोग हैं। यहाँ हम थोड़ा सा रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। ए और सी ये दोनों भाई हैं। क्या है? भाई हैं। ये जो बी है
बी ये ए और इस सी का फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड है। ये जो डी है ये पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी। एक दिन की बात है, बी सी डी मिलकर एक बगीचे में ये तीनों कौन, बी सी डी मिल करके खेलने के लिए आ गए। बी सी डी इस बगीचे में आए, कोई भी खेलो मान लीजिए, खेलने के लिए आ गए। तो हुआ का कि सी से कोई मिस्टेक हुआ, सी से थोड़ी सी एक लिटिल मिस्टेक हुई, जो भी हो, और डी जो क्या किया, उसको एक तमाचा मार दिया। अब इस घटना को बी अपने आंखों से देख रहा था। इसने देखा कि डी ने सी को एक तमाचा मार दिया। और डी को लगता था कि इसने गलत खेल रहा है, ठीक है, गलत खेल रहा है, तो उसको तमाचा मार दिया। अब देखिए, अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है, यहीं से टर्न हम लेंगे। बी के पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये जितना भी देखा, जैसा भी देखा, ठीक है, जिस तरह देखा बस उसको सेम टू सेम कह दे, कुछ उसमें मसाला ना मिलाए। दूसरा तरीका ये है कि सी और डी के बीच जो भी लफड़ा हुआ, जो भी मामला क्रिएट हुआ, या जो भी घटना घटी, उसको कुछ बदल के बताएं। फिर से, बी सी और डी के बीच में जो भी लफड़ा हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, उसको या तो वो सेम टू सेम कह दे, और नहीं तो उसमें अपने तरफ से कुछ ना कुछ मिला दे। तो देखिए, अब आइए, अब ये दौड़, इस देखने के बाद ये दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते ए के पास गया और कहने लगा, अरे दोस्त, तेरा भाई मतलब कि अलस्त पलस्त हो गया है। अब ये कह रहा है कि अलस्त पलस्त मतलब तेरे भाई को उसने बहुत मार दिया है। कौन? डी, अपना जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी डलुआ, जो रात में लगता है कलुआ, वो डलुआ। अरे तेरे भाई को इतना मार दिया है, इतना मार दिया है, अरे अब मैं क्या बयां करूं। अब ये कह रहा है कि अरे यार बी, तू भी अजीब बात है, तू बता, तू क्लियर बात बताओ, क्या मसला है। जैसे कि अरे छोड़ यार, जाने दो, मैं भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, जाने दो, मैं भी जहर पी लेता हूँ, तेरे बस की बात नहीं है। तो ये कहेगा कि अरे तू भी अजीब बात करता है, तू पूरी बात तो बताओ साफ साफ, आखिर मसला क्या है, हाँ, झगड़ा क्या हुआ या क्या बात है। तो बी का फिर से, जाने दो, छोड़ो, विश्वास नहीं करोगे तो करके, ओहो तुम बताओ तो बाबा, पहले बात क्या है, ओरिजिनल बात क्या है। तो बी अब इसको मौका मिला है कि अब तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है, चढ़ रहा है। बी कहा कि अरे यार, डी ने, जो कि पड़ोसी है, अपना पड़ोसी है, सी को इतना मार दिया है, इतना मार दिया कि उसका विनाश फूट गया है, ठीक है, कपार फट गया है, उसके कपड़े चिथड़े फाड़ दिए हैं। अब तो ये गरमा गया, क्योंकि ये बात उसकी, ये मजाल, कौन कह रहा है ये बात, ये इसकी ये मजाल, जब ये जाने लगता है, जब ये देख लेता है कि बस अब हमारा काम हो गया, ठीक है, असर कर दिया है, तो बी उसके कानों में जाके थोड़ा सा कहता है कि ये देखो, मुझको मत बताना कि मैंने तुमको उस घटना के बारे में, सी और डी के बारे में जो भी घटना हुई, उसको हमने तुम्हारे कानों में बताया है, मेरा नाम मत लेना,
बता के और ये अपने घर में चला गया। अभी बेचारा जा रहा है उस बगीचे में जहाँ सी और डी अभी खेल रहे, तो ये तो चूंकि चोर था, ये चला गया कहाँ, घर में। अब ये जा रहा है, डी को जैसे ही नज़दीक आया, ये मोर बाबू इतना मारने लगा, बहुत मारने लगा। अब सी कुछ दूरी पर था, अब वो देखा कि अरे भाई मेरा भाई ए डी को मार रहा है। तो सी आधा, अरे भैया छोटे छोटे क्या बात है, तो करके अरे सुनने में आया कि ये जो डी है तुमको बहुत मार दिया है, बिना सुनास फट गया, कपार फट गया है। अरे भैया संस्कृत में कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो दिख रहा है उसको देखने के लिए सर्टिफिकेट यानी प्रमाण की जरूरत क्या है, देखो मैं तो सही हूँ। अरे खेल में तो छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। तो कह नहीं, हमको तो सूचना मिली कि तुम्हारा विनाश फट गया है, कपार फट गया है, कपड़ा लाता सब फट गया है। अरे अरे का भैया अभी कैसी बेकी बातें कर रहे हैं। देखिए, तो देख लिया आप, इस कहानी के माध्यम से हमको ये मिल रहा है कि इस जगह हमको नरेशन का यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब किसी घटना को देखे हैं या किसी की कही हुई बात को सुने हैं, तो आप उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो जैसा है भैया वैसा यूज़ कर दो, और नहीं तो अपने तरफ से कुछ खुरफात चीज़, खर पतवार, ठीक है, धूल मिट्टी मिला दो, समझा गया। तो नरेशन एक क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, यानी कि आप किसी घटना को देख रहे हैं, कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी के पास, तो बी तो पहला वाला तरीका अपनाया ही नहीं, उसने तो मसाला मिला दिया। इस तरह अगर देखा गया तो किसी भी घटना को, घटना चाहे किसी की वक्ता की बात, वक्ता माने समझ रहे हैं, बोलने वाला जैसे हम बोल रहे हैं, किसी घटना या वक्ता की बात को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। नहीं कहते हैं अरे यार वो डायरेक्ट ही आके बोल दिया, मतलब बिना सोचे समझे। डायरेक्ट मतलब कि बिना बदलाव किए। यहाँ इंग्लिश में मतलब है, डायरेक्ट का सेंस है कि जैसा है वैसा ही कह देना, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाए, थोड़ा हो चाहे एक परिवर्तन हो, लेकिन बदलाव हो। तो नरेशन दो प्रकार के, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है। तो देखिए इसकी पहचान कैसे करते हैं, आइए। ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यदि आपको जानकारी है तो आप स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए, हालांकि हम छोटा ही इसमें नॉलेज देने वाले हैं क्योंकि लंबा वीडियो ना बने। चलिए देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए,
देखिए इस पहले वाले सेंटेंस को गौर से देखिए, हम बता दे रहे हैं अगर आप गौर से नहीं देख रहे हैं तो। शुरू में ही सेड, सेड देखिए एक स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान दे दीजिएगा, एक होता है SAD सेड, थोड़ा समय लेंगे। देखिए यहाँ SHADE सेड, सेड मीन्स छाया हो जाएगा। किसी किसी किताब में ये भी स्पेलिंग होती है SHADOW, SAD सैड, सैड मीन्स उदास, SAID सैड। तो नरेशन में ये ज़्यादा यूज मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, ये कामा है, अब पूरा गौर से मत बनाइएगा, ठीक है, समय का भी ख्याल रखना है, अब बनाते रह जाइएगा, ठीक है। इसको श्रृंगारित नहीं करना है, सजाना नहीं है ज़्यादा। तो ही सेड टू मी कामा, इतना ये देखिए। और ही गोज, देख रहे हैं, इनका कवच बहुत मजबूत है भैया, और जिसका कवच जितना मजबूत होता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका कवच क्या है, बस सिंगल है। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो ताले हैं, 2 इधर ताला 2 उधर ताला, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें ना जाने कितने कितने नियम याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि जुड़े रहिए, बहुत आसानी से समझेंगे, फिलहाल समझिए। तो ही सेड टू मी, ही गोज, यहाँ कामा है, इसको बोलेंगे CO, ठीक है, COMMA। और इन दोनों भाईजान को बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल, अरे डबल पानी में डबल नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओ कॉमर्स, ओ खमन मत बोलिएगा, कमा। तो ही सेड टू मी, इसको बोलेंगे कामा, और ये दोनों मिला के हो गए डबल इन्वर्टेड कमाज। कमाज बोलिए, कमाज, कामारा मत बोल दीजिएगा। तो ही सेड टू मी कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही गोज। तो यदि कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। वंस मोर, यानी कि एक बार और, ही सेड टू मी कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंडर में ही गोज, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है कि नहीं, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, यही पहचान है इसकी। अब दूसरा देखिए, आप खुद बताइए ये डायरेक्ट स्पीच में है कि नहीं। रुकिए थोड़ा चटकार करते हैं। ये लो भैया, ये लो, धुंधला दिख रहा है, ये लो, नहीं हो जाता है, रोशनी खराब हो जाती है कभी कभी। ये लो, ही सेड टू मी कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ये बताइए है कि नहीं डायरेक्ट स्पीच में। बिल्कुल है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, कामा भी दिख रहा है ना, बिल्कुल है। थर्ड देखिए, थर्ड वाले पे फोकस कीजिए। इसमें न कामा है, न गामा है, न अल्फा है, न बीटा है, कुछ नहीं है, बस सब कुछ सीधा लिख दिया गया है। इसमें न कामा है न डबल इन्वर्टेड कामा है, तो इसको बोलेंगे, यदि इस तरह के सेंटेंस दिखे तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। नरेशन नरेट वर्ड से बना, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना या समझाना। तो किसी भी घटना या किसी वक्ता की कही हुई बात को वर्णन करना या समझाना, ये क्या है, नरेशन है। नरेशन के पास दो तरीके हैं, इंग्लिश में 2 तरीके होते हैं, हिंदी में भी 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप उसमें
कुछ परिवर्तन न करके, बल्कि सेम टू सेम कह दीजिए जो वक्ता या जिसकी बात आपने सुना है। फिर से, जिसकी बात आपने सुना है उस बात को सेम टू सेम कह दीजिए। यदि आपने सेम टू सेम कह दिया तो डायरेक्ट नरेशन बन गया। डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि आपने कुछ मर मसाला जवाइन फवाइन कुल मिला दिए हैं, अपने तरफ से कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिए, बदलाव कर दिए हैं, चेंजेस कर दिए हैं, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। इसकी पहचान करने के लिए क्या है कि यदि कामा और डबल इंडो कामा ये दोनों चीज़ दिख जाए, ठीक है, ये बहुत ताकतवर होता है। इसको बदलने के लिए बहुत सारे नियम हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हालांकि आगे भी वीडियो बनाएंगे, जरूर जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सहजता से समझा दें, हम अपने तरफ पुरजोर कोशिश करेंगे। तो कामा और डबल इंडो कामा यदि दिखे तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि सेकंड देखिए, सेकंड में भी कामा और डबल इंडो कामा दिख रहा है, ये भी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन थर्ड वाले पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, इसमें तो कामा एंड डबल कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो कुछ हम चुनिंदा वर्क दे रहे हैं, लगाइएगा, ठीक है। एक चलते चलते हम बता दें, हमारी एक गलत फहमी क्या है, हम स्टूडेंट होते हैं, हमारी गलत फहमी ये होती है कि अरे यार ये तो हमको आता है, इसको क्या देखना है। और हम बता दें सच्चाई क्या है, एक हफ्ता उसको छोड़ के देखिए, जो आपको आ रहा है ना, एक हफ्ता छोड़ के देखिए, अपने आप ऑटोमेटिक आप भूल जाएंगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, देखिए तीन लोग बता दीजिए, अगर ज़्यादा लगता है तो आप छोड़ दीजिए। वकील, डॉक्टर और मास्टर, ये तीन एक ऐसे पेशेवर होते हैं जिनको अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, दोहराएंगे नहीं ना, दोहराने का मतलब कि इनको डेली पढ़ना है, डेली स्टडी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाएंगे। क्योंकि वकील यदि पुराना केस लड़ेगा तो लड़ते ही रह जाएगा, क्योंकि और भी मोड़ आते रहते हैं। डॉक्टर भी, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि नए नए प्रकार के रोग आते हैं, नए प्रकार का। बताइए, कोरोना कोविड-19 उम्मीद थी कि आ जाएगा ना, तो डॉक्टर यदि पहले वाला ही स्टाइल जानता तो कर पाता चेकअप। नहीं, मास्टर पहले ही से वो पहले वाला पढ़ाई पढ़े नहीं, अपडेट करना पड़ेगा खुद को वो हमेशा डेली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप डेली पढ़ते रहिए, रोज़ समय निकाल के पढ़ते रहिए, अपना एक समय फिक्स कर लीजिए। चलिए देखिए, होमवर्क देखिए, होमवर्क, अरे क्या सर, आप भी अजीब, हमको नर्सरी के बच्चे बना देंगे। छी 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 जी जी, होमवर्क करें, हम होमवर्क करेंगे, हो ये नहीं सकता। अरे वो सांबा, ओ चलिए, धर्मेंद्र जी की बारी खत्म हो गई, तो पहला लीजिए। अरे भैया तुम लोग काहे हमको दुर्गति। पहला देखिए, ही सेड सीता, ओहो सीता गोज। दूसरा देखिए, आपको इसमें बताना है डायरेक्ट स्पीच कौन सा है एंड इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है, धड़कता भड़कता, पहला। दूसरा देखिए, श्यामा कम्स हेयर, शी सेड। तीसरा है आपका
तो ये रहे, देखिए बस आपको बताना है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट, तो बढ़िया से देख लीजिए। ओके, पता ना दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है। ये पहला हो गया। पहला ही सेड कामा सीता गोज, दूसरा है श्यामा कम्स हेयर सी सेड, तीसरा है द ट्रेन अराइव्स ऑन द टाइम द कूली सेड, और चौथा है आपका द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और आपका लास्ट एंड फास्ट पांचवा रोहित सेज दैट ही कम्स हेयर। बस इतना है, इतना के लिए बस। जय हिंद।